हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं करमवीर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हम नंबर थ्योरी शुरू करने वाले हैं। मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ने वाले थे। मॉडर्न अलजेब्रा से पहले नंबर थ्योरी के कुछ टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनके बिना जो है मॉडर्न अलजेब्रा अच्छा नहीं होगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, आसानी नहीं होगी हमें उसको पढ़ने में। तो LR5 फंक्शन थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। नंबर थ्योरी के कुछ टॉपिक ऐसे जो मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन CSIR नेट में, गेट में, IIT JAM में, UPSC में, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है स्टेट लेवल पर होते हैं, उनके अंदर भी जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जनरल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है भाई। आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर देंगे इस लेक्चर के अंदर। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो सकता है डियर फ्रेंड्स। तो देखिएगा क्या है। इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको रिलेटिवली प्राइम की डेफिनेशन बताना चाहूँगा। रिलेटिवली प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स A and B are said to be co-prime numbers or relatively prime numbers if GCD A, B क्या आ जाए 1, या फिर HCF A, B क्या आ जाए 1। ठीक है भाई। जैसे आपका 5, 21 है, इनका GCD कितना आता है 1। दिस इम्प्लाइज 5 and 21 और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। ठीक है भाई। कोई भी दो नेचुरल नंबर है जिनका GCD 1 आ जाए वो रिलेटिवली प्राइम हो जाएंगे। ठीक है भाई। एक आता है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, ये टर्म भी हम यूज करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, ए फंक्शन f is said to be multiplicative function if it is not identically 0 and f of m multiply n क्या आ जाए f of m multiply f of n। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वेयर GCD m n क्या है 1। GCD m और n का क्या होना चाहिए 1, तभी ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन डिफाइन हो पाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं जो अपना यूलर्स 5 फंक्शन है। देखिए भाई, ए फंक्शन phi set of natural number to set of natural number is defined as n क्या है set of natural number। ठीक है भाई। defined as phi of n equals to if n equal to 1। तो ये क्या आ जाएगा भाई, ये आपका n ही आ जाएगा। ठीक है भाई। अगर n equal to 1 है n इक्वल टू 1 है तो n ही आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। आगे देखिएगा क्या है,
इफ n नॉट इक्वल टू 1 तो क्या आएगा, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन n which are relatively prime to n, which are relatively prime to n। ठीक है भाई, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, अगर n 1 के इक्वल नहीं है तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। इफ n इक्वल टू 1 तो n आ जाएगा। यदि n 1 के बराबर नहीं है तो क्या आएगा, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन n विच आर रिलेटिवली प्राइम टू n। जैसे मैं आपको बता दूं क्या हो गया यहाँ से, फाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, फाई ऑफ जैसे हमने निकालना है 6, तो देखिए नेचुरल नंबर लेस देन 6 लिख लेना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए 6 के साथ जीसीडी 1 किसका है, 1 का है, 2 का नहीं, 3 का नहीं, 4 का नहीं, 5 का है। ठीक है भाई, तो फाइव ऑफ 6 कितना आ गया, 2। कितने हैं जिनका जीसीडी 1 आ रहा है 6 के साथ में, 1 है, 5 है। ठीक है बच्चों, जैसे आप फाइव ऑफ 10 निकाल के देख लो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से कम ये लिख दिए। ये 1 जीसीडी देगा, ये नहीं देगा, ये 1 जीसीडी देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये देगा। ठीक है भाई, और ये देगा। क्लियर है, 8 नहीं देगा, तो कितने आए, 4। नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन, मतलब इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 which are relatively prime to 6। 6 से छोटे वो नेचुरल नंबर जिनका 6 के साथ जीसीडी 1 आए। ठीक है भाई, क्लियर है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं हम, इसको रब कर देते हैं। Some important points। नंबर 1, सबसे पहली बात, फाइव ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, क्लियर है। नंबर 2, फाइव ऑफ p इज इक्वल टू p माइनस 1 वेयर p इज ए प्राइम नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो यहाँ से इसके अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 1, मतलब 2 माइनस 1 आ गया। 5 ऑफ 3 लिखना चाहूँ, 3 माइनस 1 मतलब 2 आ गया। 5 ऑफ 5 लिखना चाहूँ तो 5 माइनस 1 कितना आ गया, 4। 5 ऑफ 7 लिखना चाहूँ तो कितना आ गया, 7 माइनस 1 कितना आ गया, 6। ठीक है भाई, एंड सो ऑन। ये आपका हो गया। नंबर 3 देखिएगा, 5 ऑफ p रेज टू पावर k क्या आएगा, p रेज टू पावर k माइनस p रेज टू पावर k माइनस 1। ठीक है भाई, वेयर k ग्रेटर देन 0 एंड k बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। समझ में आ गई बात, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ से देखिएगा, जैसे आपने 5 स्क्वायर निकाला, मतलब 5 25 निकाल, 5 ऑफ 25, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्राइम का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर नोट करके दे वेयर p इज प्राइम।
इज प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो 25 माइनस 5 कितना आ गया, 20। ठीक है बच्चों, यही फॉर्मूला इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, p की पावर k 1 माइनस 1 बाई p, इस प्रकार से भी। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से देख लीजिए इस क्वेश्चन को ही, इस क्वेश्चन को देखिए, 5 ऑफ 25 को 5 ऑफ 5 स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई 5, तो ये कितना है 25 मल्टीप्लाई 4 बाई 5, 5 5 जाए कितना है 20। दोनों केस में डियर स्टूडेंट्स 20 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। 5 ऑफ 27 जैसे आप निकालेंगे तो कितना लिख देंगे, 5 ऑफ 3 क्यूब, तो आप 3 क्यूब 1 माइनस 1 बाई 3, तो ये कितना आ गया 27, 2 बाई 3 कितना आएगा, 9 पे काट दो 18। बच्चों इस वाले फॉर्मूले से आप जो है लगा के देख लो, 5 ऑफ 27 5 ऑफ 3 क्यूब क्या आएगा, 3 क्यूब माइनस 3 माइनस 1, तो 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर, कहने का मतलब 27 माइनस 9, ये भी 18 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये 3 बातें समझ में आ गई होगी। नंबर 4 देखिएगा, 5 ऑफ 2 रेज टू पावर k क्या आएगा, 2 रेज टू पावर k अपॉन 2, वेयर k ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड k बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। ठीक है भाई, यहाँ पर नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, और k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ भी आप k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कह सकते हैं, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिएगा आपने जैसे निकालना है 5 ऑफ 32, तो डियर स्टूडेंट्स 2 की पावर में लिख लो 2 रेज टू पावर 5, तो क्या आएगा 2 रेज टू पावर 5 अपॉन में 2 रेज टू पावर 4 मतलब 16। आपने निकालना है कि भाई 5 64 का निकालना है, मान लीजिए क्या आएगा 5 ऑफ 2 रेज टू पावर 6 क्या है, 2 रेज टू पावर 6 अपॉन 2 रेज टू पावर 5 मतलब 32 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका नंबर 4 पार्ट हो गया। नंबर 5 में देखिएगा क्या है, नंबर 5 पे आपका 5 ऑफ 10 रेज टू पावर n कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा 4 टाइम्स 10 रेज टू पावर n माइनस 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखिएगा जैसे 5 ऑफ आपने 10 ही निकालना है, तो 10 की पावर 1 है, 4 टाइम्स, ठीक है भाई 4 टाइम्स 10 रेज टू पावर 1 माइनस 1, 4 टाइम्स 10 रेज टू पावर 0, तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स 1, ये आपका कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, आपने निकालना है मान लीजिए 1000 का 5 निकालना है, 5 ऑफ 10 क्यूब हो गया बच्चों, तो 10 4 टाइम्स 10 3 माइनस 1, 4 टाइम्स 10 स्क्वायर 4 टाइम्स 100 400 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स आगे चलते देखिए, इनको मिटा देते हैं। ये सारी बातें ईच एंड एवरी पॉइंट जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए भाई नंबर 5 हो गया ये। नंबर 6 देखिएगा, नंबर 6 पर आपका 5 ऑफ n इज इवन इफ n ग्रेटर देन 2। ठीक है भाई, अगर n 2 से बड़ा है तो 5 ऑफ n हमेशा इवन आएगा, क्योंकि 5 ऑफ 2 तो क्या आता है, 5 ऑफ 2 तो प्राइम वाला फॉर्मूला लगे 2 माइनस 1 कितना आ गया 1, ओड है, और फिर आप कोई भी वैल्यू निकाल लो, 5 ऑफ 3 निकाल लो, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 5 ऑफ 5 निकाल लो, 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, सभी बनाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है। 5 ऑफ 11 निकाल लिया आपने, 5 ऑफ 11 निकाल लिया, कितना आ जाएगा आपका, ये 11 माइनस 1 कितना आ गया 10 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका रिजल्ट हो गया। नंबर 7 देखिएगा, 5 ऑफ 2n इज इक्वल टू 5 ऑफ n इफ एंड ओनली इफ n इज ओड। अगर n ओड होगा तो 5 ऑफ n और 5 ऑफ 2n की वैल्यू सेम आएगी। जैसे देखिएगा 5 ऑफ 5
कितना है 5 - 1 = 4। 5 ऑफ 10 तो ये क्या है 2 × 5 मतलब 5 ऑफ 10। 5 ऑफ 10 को आप ठीक है 2 × 5 क्लियर है। तो ये 5 ऑफ 10 जो बना है आपका इसको फॉर्मूला कितना है 4 × 10 1 - 1 4 टाइम्स ठीक है भाई 10 की पावर 0 4 टाइम्स कितना आ गया 1। तो यहाँ से 5 ऑफ 5 ठीक है भाई और 5 ऑफ 10 दोनों इक्वल आ रहे हैं। समझ में आ गई बात। n की वैल्यू ओड है, यहाँ पर n क्या है 5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हर एक के लिए सेटिस्फाई होगा। देख लो आप 5 ऑफ 3 3 - 1 2 होता है। 5 ऑफ 6 ठीक है भाई 5 ऑफ 6 भी आपका 2 आएगा। अभी हमने किया था 1 2 3 4 5 इस 6 के साथ GCD 1 बने। तो देखिएगा ये 1 नहीं बनाएगा, ये 1 नहीं बनाएगा, ये 1 नहीं बनाएगा। 1 और 5 भी कितने हैं 2 नंबर्स ऐसे हैं जो 6 के साथ GCD 1 बनाते हैं। 6 से छोटे वो नेचुरल नंबर ठीक है भाई। तो यहाँ से 5 ऑफ 3 भी और 5 ऑफ 6 भी सेम रिजल्ट दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा, इसको रब कर देता हूँ। नंबर 8 देखिएगा। नंबर 8 में क्या आ जाएगा 5 ऑफ नंबर 8 देखिएगा। इफ P एंड P + 2 आर प्राइम नंबर्स देन 5 ऑफ P + 2 कितना हो जाएगा 5 ऑफ P + 2 ठीक है। जैसे देखिएगा 5 एंड 5 + 2 आर प्राइम नंबर्स। सो 5 ऑफ 5 + 2 कितना आएगा 5 ऑफ 5 + 2 मतलब कहने का ये 5 ऑफ 5 + 2 कितना है 7 कितना आ जाएगा ये 4 - 1 + 2 कितना आ गया आपका यहाँ से 5 आ गया। +2 तो यहाँ से देखिए क्या आएगा 5 ऑफ 7 तो ये कितना आएगा 5 - 1 + 2 तो कितना आ गया ये आपका 4 + 2 6 आ गया ठीक है। और 5 7 आपका होता कितना है 7 - 1 6 रिजल्ट वेरीफाइड है। समझ में आ गई डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है। दो जो है प्राइम्स हैं उनका ये रिजल्ट इस प्रकार भी खुल सकता है ठीक है भाई, क्लियर है। 2 प्राइम्स है जिनके बीच का डिफरेंस कितना है 2। अब देखियो नंबर 9 पर। नंबर 9 यहाँ देखिएगा फाई या फिर यूलर फाई फंक्शन इज ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन ठीक है भाई। इसका मतलब क्या है फाई ऑफ m × n इज इक्वल टू फाई ऑफ m × फाई ऑफ n वेयर GCD m × n कितना हो जाए 1 हो जाए तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन मतलब कि फाई ऑफ n का मल्टीप्लाई फाई ऑफ m × फाई ऑफ n आ जाएगा। मैंने मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी ठीक है भाई, क्लियर है, शुरू में ही आपको लिखवाई थी। तो ये इस प्रकार हो जाएगा। जैसे मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का जैसे फाई ऑफ 35 निकालना है आपने, फाई ऑफ 35 तो कितना है 5 × 7 तो बच्चों GCD 5 और 7 का कितना है 1 तो ये कितना हो जाएगा 5 ऑफ 7 तो बच्चों कितना आ गया 5 - 1 और ये कितना है 7 - 1 तो कितना है 4 और ये 6 24 आ जाएगा ठीक है। 5 ऑफ 21 निकालना है बच्चों 5 ऑफ 3 × 7 तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 ऑफ 7 तो ये 3 - 1 ये 7 - 1 2 और ये कितना है 6 कितना आ गया
12 आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पर ध्यान रहे कि इनका GCD 1 और 3 और 7 का GCD 1 है, ये रिजल्ट तभी लग पाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसको हम दो ऐसे नंबर में तोड़ देंगे जिनका GCD 1 है, मल्टीप्लाई में तोड़ देंगे जिनका GCD 1 है, तो ये रिजल्ट आपका जो है लग जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए इसको मिटा देते हैं। 9 पॉइंट, देखिए भाई पॉइंट नंबर 10 करते हैं। पॉइंट नंबर 10 क्या है आपका? पॉइंट नंबर 10, इफ n इज इक्वल टू p रेज टू पावर a, q रेज टू पावर b, ठीक है भाई, और r रेज टू पावर c, देन फाई ऑफ n क्या आएगा? n टाइम्स 1 माइनस 1 बाई पी, 1 माइनस 1 बाई क्यू, 1 माइनस 1 बाई आर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? ये आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, जैसे फाई ऑफ 100 हमने निकालना है, तो स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, यहाँ से एक मेन बात यहाँ पर क्या है, हेयर P, Q एंड R आर प्राइम नंबर्स एंड A, B, C आर नॉन नेगेटिव पावर्स। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से देखिए, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। P, Q, R क्या है? प्राइम। तो इसका प्राइम फैक्टर कितना है? 2 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? n क्या है? 100। ठीक है भाई, 1 माइनस 1 बाई पहला प्राइम मतलब 2, 1 माइनस 1 बाई दूसरा प्राइम मतलब 5। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ गया? 100, ये 1/2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 4/5। 2 5 पे काटेगा, ये 10 पे काटेगा, कितना आया बच्चों? 40। और आपने तो ये पहले भी कर रखा है, 5 ऑफ 10 का स्क्वायर करके 4 टाइम 10 स्क्वायर माइनस 1, 4 टाइम्स 10 कितना आया? 40। तो आपने पहले भी किया हुआ है, रिजल्ट मैच कर गया बच्चों। ठीक है, 5 ऑफ 1000 निकालना हो, 5 ऑफ 1000 निकालना हो तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1000 को आप जो है प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे, 2 क्यूब 5 क्यूब, तो क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? यहाँ 1000, 1 माइनस 1 बाई पहला प्राइम, 1 माइनस 1 बाई दूसरा प्राइम, तो बच्चों कितना आ गया? 1/1000, 1/2, ये कितना आ गया? 4/5। ये 500 में काटेगा, ये 100 में काटेगा बच्चों, कितना आ गया? 400। और ये तो आपको वैसे भी आता है, ये तो आपको वैसे भी आता है, ऐसे करके 4 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1, 4 टाइम 10 स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स 100, क्या आ गया? 400। समझ में आ गई बात? क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब आगे देखिएगा कि भाई हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लेस देन, ठीक है भाई, 1800 विच आर relatively prime to ठीक है भाई, 10 प्राइम टू 1800। ठीक है भाई, ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं 1800 से छोटे जो 1800 के साथ ही रिलेटिवली प्राइम हो? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन 5 ऑफ 1800 है, 5 ऑफ 1800। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से क्लियर है? तो यहाँ से देखिएगा कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ये, ठीक है भाई, कितना आ जाएगा? 3 3 7 21, 3 5 15, 3 दूनी 6, ठीक है भाई, 3 5 15, 3 5 5 5, ठीक है भाई,
क्लियर है। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 5 ऑफ 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 2, तो कितना आ जाएगा 1800। 1 माइनस 1 बाई पहला प्राइम, 1 माइनस 1 बाई दूसरा प्राइम, 1 माइनस 1 बाई तीसरा प्राइम, तो कितना आया 1800 1/2, 2/3, 4/5, 2 × 18, ठीक है, 5 × 30, ठीक है भाई। तो 120 और कितना हो जाएगा 480, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। 480 ऐसे नंबर हैं जो 480 ऐसे नेचुरल नंबर जो 1800 के साथ को प्राइम है या रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है। आपसे कह दिया जाए 5 ऑफ 5000 बताइए, तो आपको क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, 5000 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। 5000 के क्या करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर। तो आप देखिए इसको आप इस प्रकार कर सकते हो, 5 ऑफ 5 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। तो यहाँ से आपका 5 ऑफ 5 की पावर 1 है और 1000 के तो आपको पता है ये 2 क्यूब और ये 5 क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स कितना होगा 5 ऑफ 2 क्यूब 5 की 4, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से देखना कितना आ जाएगा 5000, कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई पहला प्राइम फैक्टर, 1 माइनस 1 बाई दूसरा प्राइम फैक्टर। दूसरा प्राइम फैक्टर कौन है 5, ठीक है। तो 5000 मल्टीप्लाई 1/2, 4/5, ये 1000 हो गया जी, ठीक है। और ये आपका 500 कितना आया जी, 4 × 5 = 20, 2000, ठीक है भाई। 5000 से छोटे ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 5000 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है। 2000 नंबर हैं ऐसे, 2000 नेचुरल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको ये 10वां पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है भाई, क्लियर है। ये फॉर्मूला जो है आपका इस प्रकार भी डिफाइन करके दिया जाता है, इसको इस प्रकार भी लिख दिया जाता है, 5 ऑफ p रेज टू पावर a, q रेज टू पावर b, r रेज टू पावर c, p रेज टू पावर a, q रेज टू पावर b, r रेज टू पावर c अपॉन में p q r, p -1 q -1 r -1, ठीक है भाई। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है बच्चों, ये भी यही तरीका है, ठीक है। अब इनको अलग अलग कर लीजिए। देखिए आप p को इससे डिवाइड करें, q को इससे डिवाइड करें, r को इससे डिवाइड करें, तो स्टूडेंट्स ये p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई p आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाई q आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाई r आ जाएगा। भाई इसको p से डिवाइड करें, इसको q से, इसको r से, मतलब इनको बारी बारी इनके नीचे ले जाएं तो आपका यही फॉर्मूला जो है बन जाता है, ठीक है भाई। आप देखिए लास्ट पॉइंट और करते फिर लेक्चर। लास्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, लास्ट पॉइंट है जो 11 पॉइंट जो है उसमें है यूलर फाई फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, ठीक है भाई। जो यूलर फाई फंक्शन है ना तो 1 1 है ना ऑन 2 है। तो यहां से देखिए कुछ पॉइंट में लिखता हूं, फाई ऑफ 1 = 1, ठीक है। फाई ऑफ n = even if n greater than 2, ठीक है भाई। फाई ऑफ n = फाई ऑफ 2n if n is odd। ये बातें बच्चों हमने पढ़ी है, इनसे सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए ये नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखना यहां से, हाँ 1 की इमेज क्या आ गई 1, मतलब कि फाई ऑफ 1 = 1, फाई ऑफ 2 2 माइनस 1 1, 2 की इमेज भी कितनी आ गई 1, ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ से
फाइव ऑफ फोर, फोर की इमेज, फोर की यहाँ से जो इमेज आप निकालोगे कितनी आ जाएगी, 2। समझ में आ गई बात। और आप फाइव ऑफ थ्री देखना, थ्री की इमेज भी कितनी आएगी, 2। तो फाइव ऑफ 1 इक्वल टू फाइव ऑफ 2, बट 1 नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, फाइव ऑफ 3 इक्वल टू फाइव ऑफ 4, बट 3 नॉट इक्वल टू 4। डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, डिफरेंट एलिमेंट की। ठीक है भाई, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आनी चाहिए थी। ठीक है भाई, तो ये इंप्लाई करता है दिस गिव्स फाइव इज नॉट, जो फाइव फंक्शन गए यहां से यहां, इज नॉट 1 फंक्शन। ठीक है भाई, यहां से बात नजर आ रही है। यहाँ इनकी जगह कोई भी ओड नंबर रखो। ठीक है भाई, जैसे 5 रखा, 5 ऑफ 5 बराबर 5 ऑफ 10। ठीक है, बट 5 नॉट इक्वल टू 10। तो यहाँ से ये ही आपको जो है 1 के लिए कंट्राडिक्शन लगा देगा। समझ में आ गई बात। अब आपको कोई लिख के दे दे n ऑफ 5 ऑफ n इज इक्वल टू 11 कह दे, क्या पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। ठीक है भाई, नो सच एन एग्जिस्ट, नो सच नेचुरल नंबर एन एग्जिस्ट। ठीक है भाई, क्लियर है। तो साफ साफ लिखा हुआ है ना कि भाई अगर n की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, यहां पर n कुछ भी ऐसा हो, मतलब कि कहने का है कि ये ओड नंबर जो है आ ही नहीं सकता। 5 ऑफ n क्या आएगा आपका? 5 आएगा। ठीक है, 5 ऑफ n क्या है आपका, जो है इवन नंबर आएगा। 5 ऑफ n क्या आएगा? इवन नंबर। इस रिजल्ट से देखा जाए तो देखिए ओड नंबर आ रहा है, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। तो यहां पर ओड, यहां पर जितने ओड होंगे, ओड नंबर्स एक्सेप्ट 1। ठीक है भाई, डज नॉट हैव देयर प्री इमेज इन डोमेन। ठीक है भाई, यहां ओड नंबर जितने भी होंगे एक्सेप्ट 1 के अलावा उनकी प्री इमेज यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये आपका 5 ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। 5 इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये 11 पॉइंट थे यूलर 5 फंक्शन के। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको ईच एंड एवरी पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने कोशिश तो आपको बहुत अच्छे से समझाने की है, आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है भाई, आगे हम टाउ फंक्शन और सिग्मा फंक्शन पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय बच्चों।